चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। वर्चुअल कीबोर्ड से यह प्रश्न है। वर्चुअल कीबोर्ड, जिसे अपन कीबोर्ड, टच पैड, टच स्क्रीन किसी भी रूप में जान सकते हैं, ये सब मिलकर कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। किस प्रकार की सुरक्षा करते हैं कंप्यूटर की? कंप्यूटर से पासवर्ड चोरी ना हो, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर से, या इन सभी से। तो जो भी वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं कंप्यूटर की, इन सभी से रक्षा करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है मैं आपको बता दिया। कीबोर्ड हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, इन सभी को वर्चुअल कीबोर्ड के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62। एक ईमेल जो एक स्रोत के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह दूसरे के द्वारा भेजा गया है, इस तरह की स्कैमिंग को क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है, स्पूकिंग कहा जाता है, स्पैमिंग कहा जाता है, या स्नीफिंग कहा जाता है? ईमेल जो एक स्रोत के रूप में दिखाई देता है, लिंक के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह दूसरे के द्वारा भेजा गया होता है, यह एक ऐसी तकनीकी होती है। स्पूकिंग यह क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके माध्यम से साइबर अपराधी खुद को एक ज्ञात, एक विश्वसनीय स्रोत बताता है और कंप्यूटर की पासवर्ड चोरी कर लेता है, या उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित कर लेता है। इस तरह के स्कैम को क्या कहा जाता है? स्पूकिंग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक नेटवर्क वातावरण में खाली स्थान जो सर्वर नहीं है। एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर नहीं है। फाइल सर्वर क्या यह एक सर्वर है? प्रिंट सर्वर क्या यह एक सर्वर है? अनुप्रयोग सर्वर क्या यह एक सर्वर है? या फिर नेटवर्क सर्वर क्या यह एक सर्वर है? कौन एक सर्वर नहीं है? तो फाइल सर्वर यह सर्वर है, प्रिंट, अनुप्रयोग, ये तीनों के तीनों जो है एक सर्वर के रूप में काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क सर्वर यह सर्वर नहीं है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? डाटा भंडारण के लिए उच्च शक्ति के कंप्यूटर में किया जाता है नेटवर्क सर्वर का उपयोग। डाटा भंडारण का काम करता है नेटवर्क सर्वर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? खाली स्थान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, स्टार, रिंग या ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रिड। यह एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइपोथेसिस को, इंटेलिजेंस को, या ज्ञान को, या इनमें से कोई नहीं। सच्चा न्यायोचित विश्वास किसे कहा जाता है? सच्चा न्यायोचित विश्वास की थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी? एडमंड के द्वारा। एडमंड के द्वारा सन 1963 में सच्चा न्यायोचित विश्वास को का सिद्धांत लाया गया था। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर ज्ञान से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए हमें ज्ञान है कि हम मनुष्य हैं। आपको पता है कि आप मनुष्य हैं, जो कि आप मनुष्य हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान है इस चीज का कि हम मनुष्य हैं, हमारा क्या कार्य है। तो ज्ञान होने के कारण हम अपने आप को मनुष्य बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। मालव संवत को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कलचुरी संवत के रूप में जाना जाता है मालव संवत को, या कृत संवत, शक संवत, या गुप्त संवत। मालव संवत का दूसरा नाम क्या है? कृत संवत कहा जाता है, या कृता संवत भी कहा जाता है मालव संवत को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? छींट का मतलब क्या होता है? धब्बेदार। धब्बेदार कपड़े छपे हुए होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है शहर? मांडू, सिरोंज, धार, या रायसेन। छींट नामक या फिर धब्बेदार कपड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर का नाम क्या है? सिरोंज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिरोंज। मध्यकालीन की बात हो रही है, तो मध्यकालीन कपड़ा व्यापार के लिए सबसे उपयोगी मार्ग कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंद महासागर से सबसे ज्यादा मध्यकालीन भारत में व्यापार हुआ करता था कपड़ों का। वस्त्रों का सबसे बड़ा प्लस प्रतिस्पर्धी व्यापार माना जाता था कब? मध्यकालीन भारत में वस्त्रों का व्यापार सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी व्यापार और सबसे बड़ा व्यापार माना जाता था। 16वीं शताब्दी में गुजरात इसका केंद्र रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिरोंज। छींट नामक वस्त्र से समझ में आया। छींट नामक वस्त्र का सबसे ज्यादा पहली बार उत्पादन कहाँ किया गया? गोलकुंडा में हुआ करता था, जो कि अब हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ? गोलकुंडा में।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है? असत्य कथन बताना है। पहला कथन है, खाजा एवं भीमा नामक भील नेता, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया कब? 1857 में। बिल्कुल हाँ, सत्य कथन है। असत्य कथन बताना है। अगला ऑप्शन है, स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य से संबंध रखते थे। बिल्कुल सही कथन है। अगला ऑप्शन है, रामगढ़ के जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। यह बात भी बिल्कुल सही है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। यह बिल्कुल गलत है। सिपाही बहादुर शाह सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सीहोर में की गई थी। सीहोर। आपको गलत बताना था, तो यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? गोटमार मेला कहाँ आयोजित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इंदौर में, मंदसौर में, छिंदवाड़ा में या खरगोन में? गोटमार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा के पांडुरना तहसील में। किस तहसील में? पांडुरना तहसील में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। यह एक प्रमुख मेला है। गोटमार क्या होता है? गोट का मतलब होता है पत्थर, एक दूसरे की ओर पत्थर मारना। दरअसल होता क्या है कि जाम नदी है इस छिंदवाड़ा जिले में। कौन सी नदी है? जाम नदी। याद रखिएगा, इस प्रश्न को आपसे काफी बार इंटरेस्टिंग रूप से पूछा जा सकता है। जाम नदी के किनारे एक अनूठा खेल रचा जाता है। नदी के बीच में एक लंबा खंभा खड़ा किया जाता है। क्या किया जाता है? इस तरफ व्यक्ति हैं, इस तरफ व्यक्ति हैं, यह बीच में नदी बह रही है, ठीक है। इसमें एक खंभा खड़ा किया जाता है और इसमें एक झंडा तैयार किया जाता है। इस झंडे में एक गांव के व्यक्ति, दूसरे गांव के व्यक्ति दोनों पत्थर मारते हैं। एक गांव से दूसरे गांव की तरफ और दूसरे गांव से पहले गांव की तरफ पत्थर मारते हैं और झंडे को गिराने का प्रयास किया जाता है। झंडा शीर्ष पर लगा हुआ होता है। नदी के दोनों किनारे पर व्यक्ति खड़े होते हैं और पत्थर मारते हैं एक दूसरे के विपरीत। झंडे को हटाने का प्रयास किया जाता है। जिस गांव के व्यक्ति इस प्रयास में सफल हो जाते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यह गोटमार मेले का प्रमुख, आप कह सकते हैं, विश्वसनीय चीज। और यह चीज, इसका प्रशासन देखभाल भी करता है इस मेले का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ गए ना कि गोटमार मेला क्या है? प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरिशंकर परसाई, इनके द्वारा क्या यह लिखा गया है? हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी। क्या ये बात सही है? हरिशंकर परसाई के द्वारा श्रद्धा के दौर, हंसते हैं रोते हैं, पूछिए परसाई से, यह सभी कहानियां लिखी गई है। हंसते हैं रोते हैं रानी की नागफनी, श्रम के दौर, हंसते हैं रोते हैं, पूछिए परसाई, यह सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मतलब यह तो सुमेलित है। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है? इनके द्वारा क्या लिखा गया है? गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगणी, यह नहीं लिखा गया है। हिम तरंगणी, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, यह सभी किसकी रचना है? यह सभी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की बुनी हुई रस्सी, यह भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। भवानी प्रसाद मिश्र, इन्हें 1972 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। गजानन, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह गलत है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा है, काठ का सपना, यह सभी किसके द्वारा लिखा गया? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 में हुआ। 1917 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। गजानन माधव मुक्तिबोध, केशवदास, रसिक प्रिय, कवि प्रिय, यह सभी रचना है केशवदास की। चलिए इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।